सबसे पहले तो मैं इंग्लिश या हिंदी सर हिंदी सो सबसे पहले मैं सीमा जी को कंग्रेचुलेट करूँगी हम सारी वुमेन को यहाँ लाने के लिए एंड फॉर दिस अवार्ड और हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए क्योंकि वुमेन without women there would be no world, so every day should be a women's day, not just one day. Anything else you want to say about this event? I think Seema ji has been very inclusive in her approach, where she has invited women from different fields, and this award is there to facilitate all the women who have worked diligently. I have just started my journey, and I think so has Seema ji as well. She's come into the public eye in the last couple of years, but she has been working on many causes. So I think there are many women like that who would be truly inspired by this event, and I wish the organization great success. So क्या होता है कि अगर लोग दूसरे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, वेदर वो सिनेमा में हो, फिलैंथ्रोपी में हो, आर्ट्स में हो, एंड आई थिंक सीमा जी जैसे जो विमेन हैं वो दूसरों को इंस्पायर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे के टाइम में. थैंक यू सर. डन. आई थिंक सीमा जी ने ये इवेंट बहुत अच्छी तरह होस्ट किया है क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति के बारे में होस्ट किया है और उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन बुलाए हैं एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग सीइंग वुमेन फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इन वन प्लेस एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर फॉर दिस. थैंक यू. जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज ये सम्मान मुझे मिल रहा है और सीमा सिंह जी दे रही है इस बात की ख़ास खुशी क्योंकि वो खुद एक ऐसी नारी हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. आज की तारीख में 1000 बच्चियों की जिम्मेदारी लेना उनकी पढ़ाई लिखाई की और सिर्फ यही नहीं कितने और ऐसे काम करना ख़ास महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं ख़ास खुश हूँ कि मैं एक इस पूरे सम्मान के लिए मुझे चुना गया. थैंक यू.
क्या बाइट बोलिए। सीमा जी जब भी मैं देखती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हर इंसान का प्रोत्साहन बढ़ाती रहती हैं। वो जो सोसाइटी के प्रति जो काम कर रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग है। एंड उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्यार। वो जो हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए करे, उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक दिस। सर्वोत्तम नारी। थैंक यू। मैं तो हमेशा सपोर्ट करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे लगता है कि नारी शक्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। जी क्या कहना चाहेंगे सीमा सिंह जी के जो इनिशिएटिव है स्वयं शक्ति सम्मान इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कितना सपोर्ट करते हैं आपका? मुझे लगता है कि सीमा जी का जो इनिशिएटिव है स्त्री शक्ति स्वयं शक्ति अवार्ड जो है, जो महिलाओं के लिए स्त्री के लिए एक इनकरेजमेंट के लिए अवार्ड है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है आज, बिकॉज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस टाइटल को निभाना, सर्वश्रेष्ठ नारी का अवार्ड मिलना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। सशक्त भारत, सशक्त नारी, सशक्त भारत की जो टाइटल है, आप उस बारे में क्या? मुझे लगता है कि सशक्त नारी नारी का जन्म होना, नारी के रूप में जन्म लेना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और नारी हर एक तरीके से सक्षम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण के जो पथ पर हम बहुत अग्रसर हैं आज। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक नारी हर क्षेत्र में अव्वल नंबर हासिल कर रही है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साइंस हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, हर लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखा रही है। और मुझे लगता है कि जो हम बात बात में तुलना करते हैं एक मेल और फीमेल के बीच में, मुझे लगता है कि नारी होना अपने आप में एक सशक्तिकरण की मिसाल है। बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब भी कोई समाज सेवा का काम करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा पर्सनल जो जीवन है वो भी उसी कार्य को डेडिकेटेड है, और मैं सीमा जी की बहुत प्रशंसा करती हाँ, बाद में आते हैं मैम। हाँ?
मैम इधर इधर मैम ये सब हाँ थैंक यू बाय बाय कहाँ ना यहाँ यहाँ पे ओके रूपाली मैम सीमा मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है सशक्त नारी के लिए जी। क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? सीमा जी और मेघाश्रय जब भी कुछ करते हैं कुछ हटकर ही करते हैं और उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनसे पॉजिटिविटी आती है। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया इसके लिए सर्वोत्तम नागरिक सम्मान और मैं आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ऐसा इवेंट है जहाँ पर नारी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। मैंने बाहर फोटोग्राफ्स देखे और सभी अचीवर्स हैं अपने फील्ड में, सभी ने कुछ पिछले साल कुछ एक कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी में। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड कि मैं उन सभी के साथ मेरा नाम भी उसमें शामिल है। जब आप बात करते हैं हर घर में बात होती है इस इनिशिएटिव की, अगर कुछ कहना चाहें अपने फैंस से। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट तो है ही, पर अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और प्लीज़ बी काइंड टू एवरीबडी, बिकॉज आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम और हमारा परिवार शांति से अपने घर में सो रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन कि मैं भारत में रहती हूँ जहाँ पर इस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें बाहर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में से बचा कर रखा हुआ है। सो लॉन्ग लिव आवर नेशन। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है आज मैं मेघाश्री फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रस्तुत किया है ये कार्यक्रम सर्वोत्तम नारी सम्मान, इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ। और जैसे कि हर अच्छे काम में सबसे आगे रहती है सीमा जी, इस काम में भी आगे। हम सब जानते हैं कि ये महीना वुमेन्स डे मंथ है और ये पहला प्रोग्राम मैंने इस हिसाब से अटेंड किया है और 17 सशक्त स्त्रियों को अवार्ड दिया गया जो अपने अपने एरियाज में, अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने टैलेंट्स में बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी है और बहुत ख्याति उन्होंने पाई है। तो बहुत खुशी है कि ऐसी स्त्रियों को उन्होंने सम्मानित किया है। इससे वो स्त्रियां तो और मोटिवेट होंगी, बट जो स्त्रियां उन्हें देख रही है आज, उनकी कहानियाँ सुन रही है, उनका अचीवमेंट देख रही है, वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी। सो आई थैंक यू सीमा जी कि आपने एक ऐसा इतना सुंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम आज यहाँ इनिशिएटिव लिया और पूरा किया। और आपके काम भी काफ़ी विस्तृत होते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर चिल्ड्रन। तो आप अपने अच्छे काम जारी रखें। थैंक यू। आजचा टायटल ज्या अवॉर्ड्सचा आहे तो आहे सशक्त नारी सशक्त भारत। तर ही खरी गोष्ट आहे, आपल्या भारतात 50% स्त्रिया आहेत आणि प्रत्येक स्त्री जोपर्यंत पुढे येत नाही, पुढे पाऊल ठेवत नाही हैंड इन हैंड विथ मैन, तब तक हमारा देश जो सपने देखता है
जो मोदी जी सपने देखते हैं, जो खुद हम हमारे देश के लिए एज डेवलप्ड कंट्री जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो सकते. तो एवरी कंट्रीज डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय द डिग्निटी ऑफ वुमन हैज इन दैट कंट्री. मुझे खुशी है कि ये सुंदर ऐसे टाइटल आपने दिया है और सशक्त नारियों को सम्मानित किया है. भारतीय नारियों को क्या मैसेज रहेगा आप लोगों की तरफ से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें. जब वो खुद स्वस्थ होंगी, खुद सशक्त होंगी, तभी समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हैं. तो पहला प्रायोरिटी वो खुद को डालें. एक औरत के तौर पे हम लोग अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, बाकी कार्य करते हैं. और अमृता जी आज इतना समय निकाली और वो बहुत पेशेंटली इतने समय तक और हर लोगों को सम्मानित की और हर लोगों की कहानी सुनी. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमृता जी का. और उनका शेड्यूल हम लोग सबको मालूम है कि बिजी होती है और वो खुद एक प्रेरणा की स्रोत है. आज सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक सिर्फ सम्मान अवार्ड नहीं है, ये सम्मान किया गया है और सम्मान भी इस नारी इनके द्वारा जो खुद एक प्रेरणा के स्रोत हैं. और हम सब इनसे, मैं खुद पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर रहती हूँ, इनको देखती हूँ और कितना मेहनत लगता है घर चलाना, उसके अलावा जिस बैकग्राउंड से वो है राष्ट्र के लिए करना, राज्य के लिए करना, तो वो प्रेरणा की स्रोत है. और इसलिए आज उनके हाथों से सबको सम्मानित किया गया है. मैं इतना याद करूँगी कि हर स्त्री ने सोचना चाहिए कि आई वांट टू बी द चेंज व्हिच आई विश टू सी इन द सोसाइटी और इन माय हाउस. तो चालू कीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग से, कैपेबिलिटी बिल्डिंग से. खुद को सशक्त कीजिए. आपकी बेटी सशक्त होगी, आपको देख के समाज सशक्त होगा और भारत और भी सशक्त. Thank you.